ओम शांति। इस सृष्टि के काल चक्र में हमारे पहले जन्म का आधार और स्वरूप क्या है? एक बहन का ये प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि हमारे पहले जन्म का आधार और स्वरूप क्या है? तो देखिए, वास्तव में ना तो हमारा कोई और आधार है और ना ही कोई और स्वरूप है। अगर पहली बात पूछते हैं तो पहली बात ये है कि हम वही हैं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। हम अपने को भूल करके और हर बार अपने को देह समझ करके, अपने आप को भूल करके कि मैं वास्तव में कौन हूँ, और उसको भूल करके हम अपने को भूल करके हर बार अपने को देह मान करके ऐसे जाल अपने आप हम खुद फैलाते गए कि उसमें ही फंस गए। जिस प्रकार से मकड़ी खुद ही जाल बनाती है अपने अंदर से उगल करके, जाला वो अपने अंदर से निकालती है और उसी में खेलती है और उसी में समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हम वासनाओं का जाल हम खुद रचते हैं, माया जाल में हम खुद फंसते हैं। माया जाल में फंस करके और नए नए कर्म, नई नई कर्म बंधन बना करके हम उसमें फंसते जाते हैं। तो वास्तव में हम और कोई नहीं है, ना हमारा कोई और स्वरूप है। हम वही हैं जिस सत्य की खोज में थे कि हम वास्तव में वही एक परमात्मा की संतान आत्मा, और जिसका स्वरूप है निराकार स्वरूप, वो आत्मा है। और उसी की हमें खोज थी कि वास्तव में सत्य है क्या। और देखिए, जिन आत्माओं का 84 जन्म होता है, जो आत्माएं अपना पुरुषार्थ करके पुण्य प्राप्त करके जो 84 जन्म लेती हैं, उन आत्माओं का जो पहला जन्म होता है वो होता है स्वर्ग में, सतयुग में, जन्नत में, देवकुल में। उन आत्माओं का जन्म होता है और उसका आधार क्या होता है? देवकुल में, सतयुग में जन्म कैसे होता है? वो अभी की प्रारब्ध भोगते हैं। जो अभी हम संगम पर यहाँ जो पुरुषार्थ करेंगे उसी की प्रारब्ध में ही सतयुग में जन्म होगा। अब सभी आत्माओं का वहाँ जन्म नहीं होगा। जो आत्माएं यहाँ पर जैसा पुरुषार्थ करेंगे श्रेष्ठ, तभी उनका जन्म वहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर उनका पुरुषार्थ नहीं, परमात्मा की पहचान नहीं, तो फिर सतयुग में उन आत्माओं का जन्म नहीं होगा। फिर वो आत्माओं की कैटेगरी कम होती जाती है। तो सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर द्वापर युग में 21 जन्म, और कलयुग में फिर यहाँ धीरे धीरे आती जाती हैं आत्माएं, और यहाँ होते हैं उनके 42 जन्म। अब किस युग में हमें जन्म लेना है वो हमारे पुरुषार्थ के आधार पर निर्भर करता है। और हम आत्माओं ने 63 जन्मों से विकर्म करके, पाप कर्म करके, और ऐसे वो जाल रचे हैं और देवहान में आकर के अपने आप को भूल गए हैं। सतयुग त्रेता में स्मृति रहती थी कि हम आत्माएं हैं। जैसे ही द्वापर में आत्मा आती है जन्म लेते लेते और शरीर बदलते बदलते, और द्वापर और कलयुग के अंत तक आते आते हमारे अंदर इतना देवभान आ जाता है कि हम भूल जाते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं और हमारा स्वरूप कौन है। तो हम देवभान में आ जाते हैं और अपने को आत्मा समझना ये भूल जाते हैं। तो हम कोई और नहीं है, हम वही एक परमात्मा की संतान आत्मा, वही सत्य जो है वो ही है, कोई और नहीं है। हमारा शरीर जैसे होता है कि जिस प्रकार से अगर 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं और उसमें घड़े में पानी भरा हो, तो 1 करोड़ या 1000 घड़े होंगे, तो उन 1000 घड़ों में सूर्य दिखाई देगा। तो सूर्य 1000 नहीं होते हैं, सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अगर वो सारे घड़े भी नष्ट हो जाएं, 1000 करोड़ घड़े भी नष्ट हो जाएं, तो भी सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो प्रतिबिंब केवल नष्ट होते हैं। ये घड़े हैं, ये सिर्फ घड़े नष्ट होते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर वो घड़ा है और सिर्फ ये शरीर नष्ट होते हैं, और इनके अंदर जो पावर बैठा है, जो आत्मा बैठी है, जो परमात्मा की संतान है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। वो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, इसलिए उसको जीवात्मा कहा गया है। और देह में आकर के परमात्मा स्वरूप को, परमात्मा को भूल जाती है आत्मा। और जब उस परमात्मा को जान जाती है, पहचान जाती है,
तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो भेद रहता है वो मिट जाता है। क्योंकि नहीं तो फिर पहले तो जो भाव रहता है कि एक भक्त और भगवान का, जब हम उसको पहचान जाते हैं कि हम उसकी संतान आत्मा हैं, तो दूरी उससे मिट जाती है और अपनेपन का अभाव हमें होने लगता है। तो हम सब आत्माएं एक ही हैं और एक ही आत्मा हर हर एक के शरीर में एक जैसी आत्मा होती है और वो ही आत्मा सभी शरीरों में है और सभी शरीरों में वो आत्मा जा कर के कार्य कर रही है। वास्तव में आत्मा एक है और जब ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, तो ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, लेकिन इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक परमात्मा से संबंध जोड़ना होता है। उसकी बिना साधना के कोई ये अनुभव नहीं कर सकता है, बिना साधना के, क्योंकि कहा जाता है कि बिना भक्ति के वैराग्य नहीं आता है। बिना साधना के, बिना तप के हमें ये महसूस नहीं हो सकता है कि मैं आत्मा हूँ। सिर्फ बातों से हम इस प्रपंच से नहीं छूट सकते हैं। सिर्फ बातें सुनने से, ज्ञान को, भक्ति को करने सुनने से सिर्फ हम इन प्रपंचों से नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि आत्मा अपने आप को भूल जाती है और देह में इतना जकड़े हुए हैं कि उसको इतने जल्दी छूटना, क्योंकि देहभान इतना दृढ़ हो चुका है कि 63 जन्मों से इतना देहभान आ चुका है कि हम बात करते हैं और बात करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वही स्मृति अंदर ये भाव बना रहता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। तो ये देहभान बना हुआ है। तो जब तक ये देहभान है तब तक वो अपने स्वरूप को, कि वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, उसको नहीं जान सकते हैं। और देखिए, आत्मा एक ही होती, एक जैसी होती है, लेकिन वो ही आत्मा, कोई महान आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, कोई देव आत्मा है, कोई धर्मात्मा है आत्मा, लेकिन सब अलग अलग आत्माएं हैं वो एक ही प्रभु पिता की संतान, लेकिन है सब अलग अलग। कैसे अलग अलग हो जाती हैं? देखिए, जिस प्रकार से बिजली होती है, देखिए हीटर हो, फ्रिज हो, कूलर हो, पंखा हो, एसी हो, लाइट हो, रेलगाड़ी हो, और भी बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, फ्रेश है, सब कुछ बना। बिजली देखिए एक ही है, लेकिन जिस यंत्र में जो प्रभाव है वो यंत्रों के प्रभाव से सब में अलग अलग दिखाई देती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। बिजली एक ही है, लेकिन यंत्रों के प्रभाव से वो अलग अलग दिखाई देती है। तो बिजली अलग नहीं हो गई है, बिजली तो एक ही है। कहीं देखिए हीटर में हीट पैदा कर रही है, कहीं एसी में ठंडक पैदा कर रही है, फ्रिज में ठंडक पैदा कर रही है ना, कहीं रफ्तार पैदा कर रही, कहीं मोटर से पानी निकाल रही है ना। बड़े उसके काम अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन पहचानने वाला एक ही पहचानेगा कि बिजली है, बिजली है। अगर उसको वो पहचान नहीं है तो वो कहेगा, अगर उसको बिजली की पहचान नहीं तो वो कहेगा कि बिजली तो फ्रिज को ठंडा करती है, फिर यहाँ हीटर में हीट पैदा कैसे कर रही है, हीटर में आग कैसे पैदा कर रही, बिजली कैसे हो सकती है। तो उसी प्रकार से देखिए, हम परमात्मा की संतान सब एक हैं, धर्मात्मा, पापात्मा, और इस शरीर सबको अलग अलग मिले हुए हैं, जिनके कारण क्रियाएं आत्मा करती है, कोई पाप कर्म, कोई पुण्य कर्म। हम सब शरीर रूपी घड़ों में वो आत्मा एक ही है, जैसे सूर्य के समान चमकती हुई वो एक ही आत्मा है और वही कार्य कराती है। बस फिर अपने कर्मों के अनुसार सब जो जैसा कर्म करते हैं उनका वैसा फल मिलता है, उनकी वैसी प्रारब्ध बनती है। तो इस बात को समझिए अच्छे से कि जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा समझने से परमात्मा की याद रहती है, और जब अपने को स्मृति भूल जाते हैं तो देहभान में आ जाते हैं, और देहभान में आत्मा आकर के भूल करती है, पाप कर्म करती है। अब जब परमात्मा की पहचान मिल जाती है तो परमात्मा को पिता मानो, सखा मानो, गुरु मानो, दोस्त मानो, पति मानो, उसी के साथ रहो, जो चाहो उससे अपना बना करके, अपना मान करके उसके साथ चलो, उसके साथ खेलो, उसके साथ रहो।
अब कोई-कोई लोग ये समझते हैं कि अरे हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनको नहीं, सभी प्राप्त कर सकते हैं। हम उस परमात्मा की संतान हैं और सबका उस पर बराबर हक होता है। आज देखिए जिस प्रकार से एक लोहे का छोटा टुकड़ा हो और अगर उसको ऊपर फेंका जाए तो वो उड़ नहीं सकता है, वो आकर के नीचे गिर जाता है। और अगर किसी से कहा जाए कि इसी लोहे का इतना बड़ा हवाई जहाज प्लेन बनाया जाता है और वो हवा में उड़ता है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि कैसे हो सकता है, लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाए और वैज्ञानिक जब उसको बना देता है तो वो लोहा ही हवा में उड़ता है और कितने सारे सवारियों को लेकर के उड़ता है। तो इसी प्रकार से अब इतनी बड़ी बात सुन कर के कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता है, तो सिर्फ ऐसे ही परमात्मा में लोगों को आज विश्वास नहीं होता है कि हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर रूपी घड़े का जो भेद आ जाता है, देवान आ जाता है, तब उस परमात्मा को भूल जाते हैं, तब उस परमात्मा की पहचान हमें नहीं मिल पाती है। जब हम इससे बाहर आए, अपने को आत्मा समझें, तब उसके अस्तित्व को हम समझ सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञान के कारण हम इस भेद में अटके हुए हैं कि मैं स्त्री, ए पुरुष, ए अच्छा, ए बुरा। इसी अविद्या में, इसी अज्ञान में हम भटकते रहते हैं। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जब हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और उस परमात्मा की संतान हूँ, तो उस परमात्मा के सिवाय और हमें कुछ भी याद नहीं आता है। सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा ईश्वर, इन दोनों के सिवाय और कुछ भी नहीं बचता है। और उसकी पहचान के लिए, उसके लिए हमें बिल्कुल देवभान को त्यागना होगा। अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करेंगे, तो आपका जब मन बुद्धि पवित्र हो जाएगा, तो आपको अनुभव में ऑटोमेटिक आने लगेगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ। अगर विचार जिसके अपवित्र हैं और आचरण जिसके अपवित्र हैं, तो फिर वो कभी परमात्मा को जान नहीं सकते हैं, उसको पहचान नहीं सकते हैं। हर आत्मा अपने पुण्य कर्मों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने जन्म को, अपने आने वाले जन्म को बहुत अच्छा श्रेष्ठ बना सकती हैं। गृहस्थी परिवार में रहते हुए भी हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं और कितने ही भाई बहनें कर भी रहे हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ जो अभी हम पुरुषार्थ करेंगे, उसी की प्रारब्ध में हमारा फर्स्ट जन्म बनता है। अब वो फर्स्ट जन्म कैसा लेना है, वो अभी हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ हम कैसा पुरुषार्थ करेंगे, वैसा ही वहाँ हमारा श्रेष्ठ कुल में जन्म होगा। और अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं होगा, तो फिर हो सकता है सतयुग के लास्ट में, त्रेता में, त्रेता के लास्ट में, द्वापर में, या फिर कलयुग में ही हमारा पहला जन्म हो। ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। ओम शांति।